माननीय मंत्री महोदय सालेह मोहम्मद साहब, DOIT के अधिकारीगण और सोशल मीडिया पर प्रोएक्टिव रहने वाले, अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने वाले बाड़मेर के महानुभाव, आप सभी का जी मीडिया के इस मंच पर इस कार्यक्रम में, डिजिटल राजस्थान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। डिजिटल राजस्थान ये संकल्पना वैसे तो पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन बाड़मेर जिले और इसके आसपास के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहीं विकास के साथ जुड़ने की सीढ़ी भी है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का जरिया भी। राज्य सरकार इस डिजिटाइजेशन को लेकर या सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं, हर विभाग में खर्च होने वाले बजट का 3% हिस्सा IT पर खर्च होगा। देखने में ऐसा लगता है कि केवल 3% ही है, लेकिन जब किसी विभाग के बजट की बात होती है तो उसका 3% हिस्सा बहुत बड़ी रकम होती है और ये लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो किसी विभाग के कायाकल्प के लिए मजबूत नींव का पत्थर मानी जा सकती है। DOIT में भी हम ऐसा देख रहे हैं। विभाग लगातार नित्य नए सोपान घटता जा रहा है, चाहे ई-मित्र प्लस की बात हो, आई स्टार्टअप की बात हो, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो, या जन सूचना पोर्टल के जरिए सूचनाओं और जानकारी के खुलेपन की बात हो। तकनीक के बदलते दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीवन का जरूरी हिस्सा बन गई है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई भी तकनीक तभी कारगर होगी जब मानव जीवन को पेचीदा बनाने की बजाय आसान बनाए। चाहे आप मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी भी छोटा बड़ा पेमेंट करके देख लें, या फिर अभय कमांड सेंटर जैसी यूनिट के साथ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का तरीका देख लें। कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है, इसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम कैसे मशीन या डिजिटाइजेशन का फ़ायदा उठाकर अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन आसान कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे पिछले दिनों सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की। अब अगर आपकी सोच सही दिशा में नहीं पकड़ पा रही है तो आप उस मोबाइल फ़ोन का या तो वीडियो गेम खेलने में इस्तेमाल करेंगे, या टिकटॉक या दूसरी सोशल मीडिया ऐप देखने में, या फिर अपने परिवार की नई पीढ़ी के लिए साक्षरता का जरिया बन सकते हैं। जहां पर कोचिंग की सुविधा सुलभ नहीं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वहां ऑनलाइन एजुकेशन के बड़े इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस मोबाइल के जरिए हम अपनी पहुंच बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि तकनीक को हम गाइड करें, तकनीक हम पर हावी ना हो। इसका इस्तेमाल सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो हम अच्छे समाज और अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। उम्मीद है आज डिजिटल राजस्थान में जो चर्चा होगी उससे आप लोगों को भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आगे कैसे नए काम कर सकते हैं, ये सब सीखने को मिलेगा। खास बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो स्टार्टअप के प्रतिनिधि हैं उनसे आपको ये सीखने को मिल सकेगा कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे नहीं रहें, बल्कि हम खुद जॉब क्रिएटर कैसे बने। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप सभी को फायदा देने वाला होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। इसी कामना के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार जताता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब डिजिटल राजस्थान कार्यक्रम के उस हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, नजर डालेंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। लेकिन उससे पहले इस योजना के बारे में मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगी कि इसका लक्ष्य क्या है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 में 1,35 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन, इसके अलावा इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए यह घोषणा की गई थी। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना रखा गया है। प्रथम चरण में लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एक मुश्त DBT के माध्यम से योजना का लाभ दिया जा रहा है। 10 अगस्त 2023 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में IGSY योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया।
और इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए स्मार्टफोन की सहायता से दूर दराज में पढ़ रही छात्राओं के साथ साथ सरकार द्वारा वंचित और कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी उन्हें अब प्राप्त हो सकेगी। वो भी जान सकेंगी कि उनके सरकार ने उनके हित में क्या फैसले लिए हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्र छात्राओं एवं जो नारी है, जो देश की आबादी है, उनके लिए उनके कल्याण हेतु विभिन्न योजना और रोजगार की जानकारी मिल सकती है इस ऐप पर। यह योजना छात्राओं को, एकल नारी को सशक्त करने की एक अनूठी पहल है। इस योजना द्वारा प्रदेश की माताओं, बहन बेटियों को डिजिटल साक्षर किस तरीके से किया जाए, उन्हें सशक्त कैसे बनाया जाए, जिससे वो सरकार की अन्य योजना का लाभ ले सकें और अपने बैंकिंग के समस्त कार्य खुद कर सके। दूसरे चरण की बात करें तो शेष लगभग 1 करोड़ चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया के लिए मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविरों में मोबाइल स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी गारंटी कार्ड के वितरण की घोषणा की है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कराती हूं, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं महेंद्र चौधरी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, सिस्टम एनालिस्ट, और मंच का संचालन मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन सिंह भी करेंगे। इसके अलावा एसीपी डिप्टी डायरेक्टर मोहन कुमार चौधरी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दोनों मेहमानों से आग्रह है कि वो मंच पर आएं ताकि हम इस चर्चा की शुरुआत कर सकें। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही खास मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जा रहा है। जब हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का जिक्र करते हैं, तो कितना अहम योगदान ये मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया प्रिया। तो स्मार्टफोन, जैसा कि हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी आशीष जी ने कहा कि उसका अलग अलग इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सकारात्मक तरीके से करें या फिर उसको जो है गेम खेल करके उसका दुरुपयोग करें। लेकिन ये योजना बहुत ही सकारात्मक है, इसमें कोई शक नहीं है सर। हम आप लोगों के माध्यम से जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो योजनाएं हैं ये किस कदर लोगों के लिए फायदेमंद है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, सबसे पहले जानना चाहेंगे महेंद्र जी कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या था इस योजना को लाने के पीछे। धन्यवाद सर। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पे आने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। जो अभी राजस्थान सरकार ने एक मिशन 2030 नाम से एक महाअभियान चलाया। अभियान नहीं, मैं महाअभियान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान की जो जनता से 2030 में वो कैसा राजस्थान देखना चाहती है, इस बारे में उन्होंने सुझाव मांगे। तो 2030 के लिए जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ कम से कम सुझाव इकट्ठे किए जाएं, ताकि जो उनके उसमें सारे वर्गों को ध्यान में रखा गया है। बुजुर्ग भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें सरकारी कर्मी भी हैं, जो प्राइवेट काम कर रहे हैं वो भी हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसान हैं। तो ये एक इतना महाअभियान था। इसका 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी ऐलान किया था कि ये बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे, और 22 अगस्त से ये राजस्थान में सर्वे हुआ था और 30 सितंबर को इसका फाइनल ड्राफ्ट हो गया। मतलब ये सर्वे कंप्लीट होकर, और जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, इसके अगेंस्ट में 3 करोड़ से ज़्यादा सुझाव आए। तो ये मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये जो 2030 के लिए जो राजस्थान का सुझाव आया है, जिसमें महिलाओं ने भी खूब हिस्सा लिया, बच्चों ने भी हिस्सा लिया, शिक्षा कर्मियों ने हिस्सा लिया, सभी वर्गों ने, जैसा मैंने पहले बताया था। उसमें एक जो उनकी चिंता जिन्होंने जाहिर की है कि अभी जो जितना डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन एरिया में हो रहा है, तो क्योंकि अर्बन एरिया में सारी चीज़ें हैं, नेट है, यहाँ कनेक्टिविटी ईजी है, रोड्स हैं, लाइट्स हैं, पावर है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये सारी बेनिफिट्स 2030 तक रूरल बेल्ट में भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्या हम ये गैप को जो रूरल और अर्बन में, इसको कम कर सकते हैं क्या? इसके साथ ही ये भी शंका जाहिर की है कि जो अभी कोरोना में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा वर्ग उस समय बहुत लंबे टाइम तक के लिए घरों में कैद हो गया था, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो वो एजुकेशन में उस समय सारी क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई, लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिनके पास मोबाइल्स वगैरह नहीं थे। उस समय वो इतने हताश, और क्योंकि मैं खुद एक गांव से आता हूं,
तो मैं अपने गांव में आसपास देखता था, उनकी इतनी मजबूरियां होती थी कि गांव में नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट मोबाइल नहीं है, तो उनके लिए पेरेंट्स का कुछ दिन के लिए किसी से मांग के मोबाइल आए, 10-10 दिन के लिए किराए पे लेके आए। फिर अब अपन इस मोबाइल फ़ोन की योजना पे बात करते हैं, तो जो 2030 के जो मिशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, जो लोगों के सुझाव आए, उस पर राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले से ही वर्क शुरू कर दिया। और ये जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है, ये महिला सशक्तिकरण, सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है। महिला सशक्तिकरण जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब जब घर की एक नारी पढ़ी लिखी होगी तो अपन सब बार बार सुनते हैं कि घर पूरा परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही लिटरेसी अलग चीज़ है और एक डिजिटल लिटरेसी अलग चीज़ है। गांव में बैठकर ही अपने सारे सरकारी काम कर लें, सारी योजनाएं उसको उसके मोबाइल पे मिल जाएं, वो आईटी से अवेयर होएं। अभी सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि पढ़ाई लिखाई है, कॉलेजों में शिक्षा कर लेते हैं, लेकिन आईटी से इतने फेमिलियर नहीं है, क्योंकि आज भी गरीब बच्चे के हाथ में, और ठीक है फैमिली में एक मोबाइल हो सकता है, लेकिन हर बच्चा बच्ची के पास मोबाइल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने पहल की है, चिरंजीवी 1,33,35 लाख परिवारों को, उनमें महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र माना है। फर्स्ट फेज़ में 40 लाख महिलाओं की कैटेगरी सेलेक्ट की है, जिसमें से 9वीं से 12वीं सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके लिए। इसके साथ ही जो आईटीआई, सरकारी आईटीआई में है, सरकारी पॉलिटेक्निक में है, 100 दिन जिन्होंने नरेगा में कंप्लीट कर लिए हैं, 50 दिन का जिन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार पूरा कर लिया है, और जो विधवा और एकल नारी है, ये 7 कैटेगरीज को प्राथमिकता देते हुए गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज़ में 40 लाख मोबाइल बांटने का लक्ष्य रखा था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये हम कहेंगे कि पहले चरण में जो एक ये योजना इतना बड़ा चैलेंज थी, इसमें बहुत लंबे टाइम से बहुत रिसर्च चली, बहुत बड़ा होमवर्क हुआ। मैं केवल देश ही नहीं, मैं पूरी दुनिया में कह सकता हूँ कि इस तरह की कहीं पे भी योजना नहीं है जिसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा हो। इसमें जब कैंप लगे थे तो इन कैंप की गहराइयों में जाएं, कैंप अपने आप में बहुत बड़े चैलेंज थे, क्योंकि कैंप गाँव में लगाना, पंचायत समितियों में लगाना, वहाँ नेटवर्क की समस्या, और उसके बाद में वहाँ पे वॉलेट बनाना, उन वॉलेट बना के रियल टाइम उसमें पैसा ट्रांसफ़र करना और उससे मोबाइल खरीद के चॉइस का मोबाइल देना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आज छोटी छोटी मतलब 2-4 हज़ार डीबीटीओं पे रिसर्च हो जाती है अमेरिका में। सर एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि ये चॉइस का मोबाइल देना है, इसको ज़रा ब्रीफ करेंगे आप? मैं इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे 8-10 तरह के मॉडल्स रखे हैं कैम्प में जी, और उनकी एक जैसे फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये प्राइस ऑफर है, और इनमें ये मॉडल्स उपलब्ध हैं कैम्प में। आप जो उस चॉइस में हो सकता है कि कुछ अमाउंट उसको ज़्यादा देना पड़े, कुछ अमाउंट हो सकता है कम देना पड़े, लेकिन वो उनकी चॉइस था कि किसी को ये मॉडल पसंद है, ये मॉडल, या किसी को भी मॉडल पसंद है, तो वो चॉइस भी वहाँ पर कैंपों में थी। तो ये एक उन्होंने बहुत मतलब उत्साह से भाग लिया उन कैंपों में और मोबाइल प्राप्त किए, और मोबाइल के बाद जब हमने उनका फीडबैक देखा, उनका रिएक्शन देखा, तो रियली में यदि गाँव से कोई जुड़े हुए लोग हैं, एक बार उन बच्चियों से मिलना, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था सर। तो पहले ही गवर्नमेंट की हम अचीवमेंट की बात करें तो मोबाइल योजना का जो आपने पूछा सर बेनिफिट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हर घर में लिटरेसी का जो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाना चाह रहे थे वो आज पहुंच चुकी है 40 लाख घरों में। इसके साथ भी जो 1 करोड़ लगभग परिवार जो वंचित हैं, उनको मुख्यमंत्री जी ने गारंटी कार्ड प्रदान किया महंगाई राहत कैंप में, उनको भी मोबाइल दिए जाएंगे। जी मोहन जी बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ। जी, अपने देश ने सोशल इंक्लूजन देखा है, इकोनॉमिक इंक्लूजन देखा ऊपर है। कर लीजिए सर। इस अपने देश ने 70 साल में सोशल इंक्लूजन देखा है, इकोनॉमिक इंक्लूजन देखा है। डिजिटल इंक्लूजन एक नया वर्ड है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, वो इसी योजना के साथ शुरू किया है कि जो डिजिटली जो बैकवर्ड रह पाया। जैसे अपन पिछले 70 साल में कुछ आबादी का क्षेत्र लगभग आगे बढ़ चुका है डिजिटली, जो 1990 के बाद में डिजिटल क्रांति आई, कुछ पीछे बैकवर्ड रह गया। अब उनका टाइम आ गया कि अपन को उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। उसी में ये इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में आप बताइए जरा। योजना के लाभ ये है कि जो अपने यहाँ पे 1.33 करोड़ जो फैमिलीज है वो सभी एलिजिबल है। जी न्यूज़।